नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। एक बार कंफर्म करें कि क्या आपको दिख रहा है। Yes, sir. क्या आपको डेटा कम्युनिकेशन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. ओके, नाउ concept of the communication. So the term data communication comprised of the two words. First data and communication. Data data can be any text, image, audio or video or multimedia files. Whereas the communication is an act of sending or receiving the data. Thus, the data communication refers to the exchange of the data between two or more network or connected devices. सो कम्युनिकेशन क्या हो गया, मीन्स डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा कि जिसमें एक ऐसा कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें डेटा का जो है वो एक्सचेंज हो बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, या बिटवीन द नेटवर्क्स। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर क्या है, मीन्स सर्वर है, स्विच है, और ये सभी क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि यहां पर एक क्या है, नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में किसी भी एक पीसी का जो डेटा है, यदि वो मिस सेंड किया जाए दूसरे पीसी पर, तो ये क्या होगा, जो डेटा है वो मिस क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है यहां से स्विच से फिर जो है इस दूसरे वाले पीसी पर। फिर उसके बाद यहां से डेटा जो है वो मान लीजिए सेंड किया जाता है किसी तीसरे वाले पर, तो ये भी डेटा क्या हो रहा है, उस नेटवर्क के थ्रू जो है वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब जा रहा है। तो यहां पर क्या है, डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब डेटा मीन्स क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है थ्रू दिस नेटवर्क। तो इसी को क्या बोलेंगे, डेटा कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। सो कंपोनेंट्स आर सेंडर, यहां पर क्या आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, सेंडर है जो सेंड कर रहा है डेटा को, दूसरा है रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, और तीसरा कम्युनिकेशन मीडियम जिसे ट्रांसमिशन मीडियम भी बोल रहे हैं। उसके साथ है वो मैसेज भी यहां पर जो एक पार्ट है जो इसके बीच में, जिसे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं या डेटा, और साथ में वो रूल जिसके द्वारा हमें मीन्स इस डेटा को जो है हमें सेंड करने में जो हेल्प कर रहा है दूसरे मीन्स पीसी पर या दूसरे नोड पर, that is the called the protocol. So the message to be means communicated and certain rules, that is the protocol to be followed during communication. तो इसमें जो पार्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, और वो मैसेज और प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसके क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। द कम्युनिकेशन मीडिया आर आल्सो नोन एज द ट्रांसमिशन मीडिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो उसे हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम भी बोलते हैं। नाउ सेंडर, सेंडर क्या है, a sender is the computer or any such device which is capable of the sending the data over the internet. Okay, receiver, receiver is a computer or any such device which is capable of receiving the data from the network. A receiver is a computer or any such device which is capable of the receiving the data from the network. In computer communication, the sender and receiver are known as nodes. आपको ये चीज पहले ही पता है कि जो मिस कंप्यूटर कम्युनिकेशन में हम बोल सकते हैं जो सेंडर और रिसीवर है जिसे हम लोग नोड्स बोलते हैं। तो कंप्यूटर यदि आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो जो हर एक कंप्यूटर होगा वो उसे कहा जाएगा मिस नोड। नाउ मैसेज, इट इज अ डेटा or information that need to be exchanged between the sender and receiver. Message can be in the form of the text, images, audio, videos, or multimedia, etc. Now, communication media. Communication media, it is the path through which the message travels between the source and the destination. It is also called as medium or links, which is either wired or wireless. For example, a television cable, telephone cable, Ethernet cable, satellite link, microwaves, etc. That we will study about the various communication later. Now, next one is the protocol. It is a set of the rules that need to be followed while
communicating parties in order to have the successful and reliable data communication. So ये क्या है, एक सेट ऑफ द रूल्स है जिसे हमें जो भी मिस उसके जितने भी मिस नोट्स हैं या जितने भी डिवाइसेस जो कि मतलब जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है. नाउ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम, मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, जो कम्युनिकेशन मीडिया जो मतलब हमारा ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो उसको हम मेजर कैसे करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर चैनल्स की. सो चैनल क्या है? चैनल, it is a communication path through which the data or information can be sent from one node to another node. Okay, means ये क्या है, चैनल क्या है, एक मिस पाथ है जिसके द्वारा जिसके थ्रू जो है हमारा जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए यहां पर जो है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई भी मतलब यहाँ कोई भी एक नोड है, ये अपना डेटा यदि सेंड करना चाहता है तो ये लैन से कनेक्टेड होगा. फिर लैन जो है कहीं ना किसी ने एक पर्टिकुलर प्लेस से होगा जहां से वो मीन्स जो है सैटेलाइट को सेंड किया जाएगा, फिर सैटेलाइट से वो रिसीव किया जाएगा मीन्स उसके एक पर्टिकुलर मीन्स जो भी नोड होंगे, ठीक है, वहां पर जाकर के फिर जो है जो पीसी होगा या जो नोड होगा वहां पर रिसीव किया जाएगा. सो चैनल क्या है? इन द डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम इज आल्सो नोन एज द चैनल. तो ट्रांसमिशन मीडियम को ही क्या बोल सकते हैं हम लोग? चैनल भी बोल सकते हैं. द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज मैक्सिमम अबाउट ऑफ सिग्नल्स आर ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी. अब एक चीज और ध्यान रखना कि कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ द चैनल, चैनल किसी भी चैनल का या ट्रांसमिशन मीडियम की कैपेसिटी क्या है? ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सिग्नल्स और द ट्रैफिक दैट चैनल कैन कैरी. मतलब किसी भी एक कम्युनिकेशन मीडियम में कितने ज्यादा से ज्यादा कितने सिग्नल्स को वो जो है वो उसे मींस बियर कर सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी. सो इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट. इसे हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, बैंडविड्थ में भी और डेटा ट्रांसफर रेट के फॉर्मेट में, as described in the next slide. Now bandwidth क्या है? Bandwidth is a channel, bandwidth of a channel is a range of frequencies. ये ध्यान रखना, ये क्या है आपका? range of frequencies है available for the transmission of the data through that channel. Okay, so ये क्या है? range of frequency available for the transmission of the data through that channel. So higher bandwidth मीन्स हायर द डेटा ट्रांसफर रेट. ठीक है, मतलब ये है कि किसी भी मतलब यहां पर क्या बात करें? फ्रीक्वेंसी की. किसकी फ्रीक्वेंसी? अवेलेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा थ्रू दैट चैनल. ठीक है, किसी भी चैनल में कोई भी मिस कितनी उसकी मिस फ्रीक्वेंसी है किसी भी डेटा ट्रांसमिशन का क्या फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ. और यदि मिस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि मिस वहां पर ज्यादा डेटा जो है ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में, मिस उसका जो डेटा मिस ट्रांसफर रेट है वो क्या होगा? हाई होगा. मिस हायर बैंडविड्थ पर उसके डेटा ट्रांसफर रेट क्या होंगे? ज्यादा होंगे. नॉर्मली अ बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ, ध्यान रखना यहां पर बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, मींस डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन द कंपोजिट सिग्नल. मींस जो भी आपके उस चैनल में जितने भी जो भी मैक्सिमम या मिनिमम जो है डिफरेंस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? रेंज. आपको मालूम होगा शायद आपको मींस पढ़े भी होंगे मींस मीन मीडियन मोड. ठीक है, मीन मीडिया एंड मोड. ये किस चैप्टर में है कोई बताएगा? ये मैथ या स्टैटिक्स में. अच्छा, ये इसी स्टैटिक्स में ही आपको एक और चीज मिलना होगा, रेंज. याद होगा आपको? यस सर. जी, Yes, रेंज. sir. आपको रेंज भी मिला होगा, राइट? तो रेंज में क्या था आप जानते हो कि मींस जो आपके मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, राइट, जब डेटा को अरेंज करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है उन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. सेम वैसे ही यहां पर है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. वही देखो, नॉर्मली द बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन द कंपोजिट सिग्नल. ठीक है,
सो बैंडविथ इज, इसे कैसे मेजर करेंगे? बैंडविथ इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज, इसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं। सो 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। यहां पर 1000 हर्ट्ज जो है मींस 1000 हर्ट्ज को क्या बोलेंगे? 1 किलो हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज कितना हो जाएगा? 1 मेगा हर्ट्ज मींस 1000 किलो हर्ट्ज, और 1 किलो हर्ट्ज मींस कितना हो जाएगा? कितना हर्ट्ज? आप देख सकते हो यहां पर कितना होगा ये 10 लाख, इतना ही है। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, ये जो किलो हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, ठीक है, इसे याद रख लेना, क्योंकि अभी जो है इसके बाद जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, तो इसे नोट करके रखे रहना। नाउ नेक्स्ट वन इज द डेटा ट्रांसफर रेट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि कैसे किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम में उसके जो कैपेसिटी वो कैसे मेजर करेंगे। तो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम इसे बैंडविड्थ से और डेटा ट्रांसफर रेट से मेजर करते हैं। बैंडविड्थ मैंने आपको जो यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब देखते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। सो डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स। ये क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट क्या है? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, मींस 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो ट्रांसफर किए गए, मींस ट्रांसमिट किए गए सोर्स और उसके डेस्टिनेशन के बीच में। दैट इज कॉल्ड द डेटा ट्रांसफर रेट। सो इट इज आल्सो नोन एज द बिट्स रेट, इसे बिट्स रेट भी बोला जाता है। इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द बिट्स पर सेकेंड, जिसे शॉर्ट में लिखेंगे बीपीएस। एक आप ध्यान दीजिएगा, आपको मिस देखने को मिला होगा एक कैपिटल में बीपीएस और एक जो कि यहां पर दिखा जा रहा है मिस स्मॉल बीपीएस। ठीक है, कोई मुझे ये बताएगा कि मिस जो कैपिटल बीपीएस है और ये स्मॉल बीपीएस में क्या डिफरेंस है? पर सेकंड है, वो बाइट्स पर सेकंड है, Bytes per second. बिल्कुल सही है, ये बाइट्स पर सेकेंड और ये बिट्स पर सेकेंड है। ठीक है, ये बाइट्स पर सेकेंड और ये बिट्स पर सेकेंड, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को समझ लेना। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म, जैसे मान लीजिए एमबीपीएस, ठीक है, और ये भी एमबीपीएस है, दोनों का जब फुल फॉर्म ये मतलब जो है लिखने को बोलाएगा, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान देना, कैपिटल और स्मॉल का। ठीक है, नाउ सो 1 kbps equal to 1024 bps, okay, bits per second. Now so 1 mbps equal to 1024 kbps, 1 gbps equal to 1024 mbps, 1 tbps equal to 1024 gbps. Now question based on this data transfer rate. Now question is, a user want to upload a text document at the rate of 10 pages per 20 second. ठीक है, what will be the required data rate of the channel? चैनल का मीन्स डेटा कितना डेटा रेट होना चाहिए उस चैनल का, ये आपको मिस फाइंड आउट करना है। एक यूजर जो है वो अपने किसी भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहता है, लेकिन वो किस रेट पे करना चाहता है कि 10 पेज 20 सेकंड में अपलोड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मिस उस चैनल की जो है वो डेटा रेट क्या होनी चाहिए? ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसे फाइंड आउट करो और बताओ। हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एज्यूम दैट वन पेज कंटेन्स 1600 कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इज ऑफ 8 बिट। तो यदि 1600 कैरेक्टर, एक पेज में 1600 कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो एक कैरेक्टर के लिए जो है वो कितना बिट्स लग रहा है आपका? 8 बिट्स। तो मींस आपको जो है इतने बिट्स का एक पेज होगा। ठीक है, इसके हिसाब से जो है आपको ये बताना है कि मींस आपको, हाँ आ गया क्या आंसर? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी रुके रहिए, मैं जब बोलूंगा तब आप बताना। जिन लोगों का भी आ गया प्लीज रेज हैंड।
और किसी का आया? सर 10 पेजेस के लिए। जी हाँ बेटा। ओके, खुशी आप कुछ खा रही हो क्या? खुशी सिंह, खुशी Yes, सिंह, sir. आप कुछ खा रही? No, sir. तो बस 3 लोगों का आया है। चलिए, जिन लोगों का भी आंसर आया है, आप जो है चैट में लिख करके आंसर अपना सेंड करो। ओके, आपका आंसर है 6.25 kbps, 6400 bps, ओके, एंड 800 bps। ओके, चलो देखो यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है जो मिस आपने बताया था कि क्या चीज है। मिस आपको क्या करना था, जैसे मैंने यहां पर तो आपको बता दिया कि एक पेज पर जो है कितने मिस बिट्स बिट्स लगेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना था मिस, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपका चूंकि रेट फाइंड आउट करना है तो ध्यान दीजिएगा 10 पेजेस के लिए क्या हो जाएंगे, इतने बिट्स। लेकिन अब आपको रेट फाइंड आउट करना है तो 20 सेकेंड में, मतलब 20 सेकेंड में से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा 6400 बीपीएस आ जाएगा। जब आप उसे केबीपीएस में कन्वर्ट करेंगे, केबीपीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6400 में कितने से डिवाइड करेंगे, का डिवीजन करेंगे कितने से, तो 1024 से तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 6.25। चलिए ठीक है, ये आपका हो जाएगा केबीपीएस, ठीक, ओके। Now types of data communication. So data communication between the different devices are broadly categorized into the 3 types. First one is the simple communication, second half duplex communication, and third full duplex communication. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सिंपल कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, इट इज द वन वे or unidirectional communication between two devices in which one device is sender and other is the receiver. इसमें क्या होगा, ये सिंपली एक यूनिडायरेक्शनल होगा जिसमें से एक तरफ से जो डेटा जो है वो सेंड किया जाएगा, ठीक है, और मिस दूसरा जो है उसे रिसीव करेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो मिस जो दूसरा वाला है वो भी आपका जो है डेटा सेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल में जो भी मिस आप देखते हो, जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है मिस, आपके जो एक यूनिडायरेक्शन से होता है, मतलब जो डेटा है वो आपके सैटेलाइट से डायरेक्टली क्या होता है, वो आपके मिस डायरेक्टली आपके मिस टीवी पर या फिर जो भी मिस डिवाइस है आप वहां पर आता है। एक ऐसा नहीं कि मतलब यह जो कम्युनिकेशन आप देख पा रहे हो ये यूनिडायरेक्शनल है, यहां से जो डेटा यहां से वापस जो नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मिस कम्युनिकेशन में देखने को मिलता है दैट इज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, और ये क्या होता है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, device use, okay, device use the entire capacity of the link or to
ट्रांसमिट द डेटा। अच्छा, इसमें जो आपका जो डिवाइस होता है वो क्या करता है, पूरा का पूरा कैपेसिटी यूज कर लेता है, मतलब जो उसमें मीडियम है उसकी पूरा का पूरा वो कम्युनिकेशन के मीडियम को ही वो यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। आप इसको इस तरीके से समझो, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में देखो अभी क्या है, डुप्लेक्स में क्या होगा, वो पूरी तरीके से मतलब दोनों तरीके से होगा, लेकिन हाफ डुप्लेक्स मतलब कि अभी इससे पहले वाले में क्या था, सिंपल कम्युनिकेशन में, सिंप्लेक्स वाले में वन वे था, यूनिडायरेक्शनल। डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों तरीके से होगा, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों तरफ से तो होगा कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें एक जो है यहां पर क्या कंट्रोलर का काम करेगा, मतलब यहां पर जो स्विच का काम होना मिस होगा। It is a two-way or bidirectional communication between the two devices in which both device can send and receive the data or control the signals in the both directional. But important चीज यहां पर है, but not at the same time as shown in the figure। जैसे आप वॉकी टॉकी को देखते हैं, तो जो भी वॉकी टॉकी मिस होता है उसमें जो मिस कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है। कम्युनिकेशन वन वे मिस सॉरी कम्युनिकेशन मिस बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन मिस एक सिंगल टाइम पे जो है वो यूनि डायरेक्शनल ही होता है। मतलब यदि मान लीजिए यहां से कोई भी मिस कम्युनिकेशन किया जा रहा है, यहां से सेंड किया जा रहा है, यहां से जो मिस कुछ भी बोला जा रहा है, तो वो दूसरे वाले का क्या होता है, वो स्विच ऑफ करके ही मतलब वो हो पाता है, तो वो मिस मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाता है। मतलब मान लीजिए कि एक वॉकी टॉकी से जैसे मतलब जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, दूसरे का जो स्विच होता है वो ऑटोमेटिकली जाता है। ठीक है, अब जैसे ये इसका मिस कम्युनिकेशन ओवर होता है फर्स्ट का, तो जब दूसरा वाला मतलब कम्युनिकेट स्टार्ट करता है, जैसे इसका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, इस पहले वाले का जो मिस स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका डेटा जो मिस सॉरी जो कम्युनिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल हो पाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही जो मिस जो है कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे एक यूनिडायरेक्शनल ही हो पाएगा। नाउ फुल डुप्लेक्स अगर कम्युनिकेशन। दोनों साथ में बोलेंगे तब क्या होगा? हाँ, जब दोनों साथ में बोले, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक कोई बात करना स्टार्ट करता है तो दूसरे का स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मतलब इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि यदि ये स्टार्ट किया, मान लीजिए ये ए है ये बी है, जब ए पर्सन स्टार्ट किया मतलब ये स्विच को ऑन करके बोलना स्टार्ट किया, तो इस वाले का जो स्विच है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मतलब ये उसे प्रेस करके बोलने की कोशिश भी करेगा तो भी ये नहीं बोल पाएगा। ठीक है, बी वाला नहीं बोल पाएगा। ठीक है, और जब बी स्टार्ट कर, मान लीजिए ए स्टॉप कर दिया, तो बी के लिए क्या ओपन हो जाता है, मतलब दोनों के लिए ओपन हो गया। जैसे ये मिस अपना ऑन करेगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है एट पर्टिकुलर मिस टाइम पर, लेकिन ये बाय डायरेक्शनल है इन द सेंस क्योंकि ये दोनों जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, जैसे आपके मिस जो कंप्यूटर से मिस जो कनेक्टेड जो कंप्यूटर होते हैं या जो लैन में होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और ये फुल मतलब होता है, मतलब दोनों तरीके से जो है वो डेटा जो है वो आ भी सकता है जा भी सकता है। सो इट इज द टू वे ऑफ आर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन द बोथ डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव द डेटा simultaneously. The capacity of the transmission link is shared between the signals going in the both direction। तो जो भी सिग्नल्स होते हैं वो दोनों डायरेक्शन, मतलब मान लीजिए एक ने सेंड किया उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो भी सेंड किया, तो जो आपका ये है वो दोनों डायरेक्शन से जो है कम्युनिकेशन चलता है। जैसे आप जब कॉल करते हो अपने मिस अपने डिवाइस से मतलब फोन से, तो दूसरे जो आपके मिस जो फ्रेंड है उनको भी मतलब जैसे ही कॉल करते हो तो पर्टिकुलर टाइम पे आप जो है मिस मान लीजिए ए पर्सन जो वो बी को कॉल करता है, तो बी भी उसी टाइम पे उसका आंसर रिप्लाई कर पाता है। या आप दोनों मतलब मान लीजिए आपके किसी बात पे जो है आपका मिस क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो दोनों एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हो, तो उस समय क्या होता है, दोनों एक दूसरे को मतलब बातचीत होने लगती है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका बाय डायरेक्शनल है, वो भी फुल डुप्लेक्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पैकेट स्विचिंग। अब ये पैकेट स्विचिंग क्या है, इन पैकेट स्विचिंग each information or message to be transmitted between the sender and receiver is broken down into small pieces that is called the packets। देखो जब हम कोई मिस डेटा सेंड करते हैं या कोई भी मिस इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका डेटा होता है वो सबसे पहले आपके मिस जो भी आपका
डिवाइस होगा, जो भी मान लीजिए स्विच आपने यूज किया है या फिर राउटर यूज किया है, तो वहां पर जाने के बाद जो गेटवे होता है वो उसका एक रूट डिफाइन कर देता है। अच्छा, मान लीजिए आप डेटा जो है एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब ये डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो ये डिसाइड करना पड़ जाता है गेटवे क्योंकि मिस जो अगला मिस सामने वाला जहां पर सेंड करना है उसका नेटवर्क में, उसके नेटवर्क में मिस जो उसकी साइज है, मिस नेटवर्क जो डेटा को कैरी करने की जो साइज है, क्या वो मिस इस पहले वाले लाइन के मिस कंपैरिजन में मिस है या नहीं है। यदि वो मिस उतने कैरी नहीं कर सकता डेटा तो वो क्या करेगा, यहीं पर जो है वो मिस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पैकेट्स। ठीक है, तो इन पैकेट स्विचिंग में क्या करता है कि ईच इंफॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर is broken down into smaller piece that is called the packets. These packets are then transmitted independently through the network. Different packets of the same message can take the different routes depending on the availability. मान लीजिए यहां पर क्या है कि एक कोई भी डेटा जो है वो सेंड किया जाना है। अब यहां से जैसे जो डेटा सेंड किया जाएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसके कई रूट्स हैं, लेकिन ये मिस क्या होगा, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ये चेंज हो गया। ठीक है, ब्रेक हो गया। मान लीजिए ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब इसके लिए क्या है, जरूरी नहीं है कि ये सभी जो हैं वो एक ही रूट में होकर के जाए। ठीक है, इसके लिए क्या है, यदि आपके मिस रूट जो है वो ओपन है, मिस कई रूट जो ओपन है, तो वो सभी डिफरेंट डिफरेंट रूट से जो है वो चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि डेटा ट्रांसफर रेट जो वो ज्यादा हो जाएगा। मिस डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो हाई हो जाएगा, मतलब वो रेट जो है वो जल्दी से वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो डेटा क्या होगा, वो पर्टिकुलर मतलब जो डेटा है जो मिस डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड हो गए थे वो तेजी के साथ जो है पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट रूट्स जो है डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर। मान लीजिए अवेलेबल है तो ओके, मैंने ये कहा कि जब ये अवेलेबल है तो, यदि अवेलेबल नहीं है तो वो एक ही रूट से जो है वो करके जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए यहां पर मैं एक मान लेते कोई भी एक डेटा है वो डिवाइड हो गया दो पर्टिकुलर में, ठीक है, दो पैकेट्स में, तो ये मिस पैकेट 1 है और दूसरा पैकेट 2 है। जब ये पैकेट 1 और पैकेट 2 में डिवाइड हो गया तो ये पैकेट 1 जो है ये डायरेक्शन क्या है, ये आपका ओपन था, तो पैकेट 1 इस रूट से जाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा जो पैकेट है वो दूसरे रूट को वो उसने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए ये रूट जो है वो आपका ब्लॉक है तो इससे नहीं होकर के जाएगा, ये दूसरा वाला रूट इसने जो है मतलब जो ओपन है वहां से जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये दूसरे वाले रूट को मतलब उसने सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से क्या होगा, पैकेट रूट इस रूट से चला जाएगा और जो मिस पैकेट 2 है वो दूसरा रूट जो है वो मिस लेकर के वो मिस उस डेस्टिनेशन तक वो जाएगा। जब ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, ओके, so these packets are then transmitted independently through the network. Different packets of the same message may take the different routes depending on the availability. Each packet has the two parts. First one is the header, और header में क्या होगा, that contains the address of the destination. हर एक पैकेट में दो चीजें होंगी, पहला हेडर होगा और दूसरा होगा मेन मैसेज पार्ट। हेडर में क्या होगा, एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन और दूसरे इंफॉर्मेशन होंगे, और मेन मैसेज में और दूसरा जो पार्ट होता है मिस उसमें जो दूसरा पार्ट होगा वो मैसेज होगा जो डिलीवर। When all the packets reach the destination, जब इस सभी पैकेट जो है मतलब दोनों पैकेट जो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, then they are reassembled. वो फिर से जो है वो रीअसेंबल्ड होकर के वो फुल पैकेट बना लेते हैं, मतलब फुल जो मैसेज है या फुल डेटा है वो उसे बना देते हैं। एंड कंप्लीट द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। इस तरीके से क्या होता है, रिसीवर के द्वारा जो है वो कंप्लीट पैकेट जो है वो कंप्लीट जो मैसेज है या जो कंप्लीट डेटा है वो रिसीव कर लिया जाता है। नाउ ट्रांसमिशन मीडिया जो है आप ऑलरेडी जानते ही हो। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होगा, अ ट्रांसमिशन मीडियम can be anything that can carry the signals or the data between the source or transmitter and destination. In the data communication, transmission media are
the link that carry the message between the two or more communicating devices. So the transmission can be classified as guided और अनगाइडेड। देखो ये सारी चीजें जो है आप क्लास 10th में स्टडी करके आए हो, ठीक है, तो मैं बस इसको रफली जो है इसे लेकर के चल रहा हूं। ओके, अब कम्युनिकेशन मीडिया में जैसे आप जानते ही हो कि वायर्ड और मीन्स वायरलेस होगा। जो वायर्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा मीडिया, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, गाइडेड और अनगाइडेड में से कौन सा बोलेंगे? वायर्ड मीडिया को क्या बोलते हैं, गाइडेड या अनगाइडेड, क्या बोलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। गाइडेड। प्लीज जिन लोगों को मालूम है सभी लोग जो आप मैसेज करिए, चैट में लिखो, देखें क्या बोलते हो आप। जो वायर्ड मीडिया है उसे क्या बोलेंगे, गाइडेड या अनगाइडेड? कुछ लोग जो है ठीक है पहले कर दिए, कुछ लोग वेट करेंगे कि हाँ दूसरे लोग कर ले तो उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, आपने सही आंसर दिया है, ये अनगाइडेड नहीं बल्कि गाइडेड होगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका, गाइडेड होता है। और दूसरा जो वायरलेस वाला आता है वो क्या होता है, अनगाइडेड होता है। अच्छा, वायर्ड और वायरलेस में अभी हम एक एक करके देखेंगे। गाइडेड मीडिया, guided transmission. So in the guided transmission, there is a physical link made of the wire or cable through which the data in terms of the signals are propagate between the nodes. These are usually metallic cable, fiber optic cable or etc. They are also known as wired media. ठीक है, इस गाइडेड मीडिया को हम लोग वायर्ड मीडिया या वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सो वायर्ड मीडिया में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में आया था ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल। सो दीज आर द थिंग्स आप देख पा रहे हो। ये है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल जिसे आपने शायद देखा भी होगा। दूसरा है, ज्यादातर ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो है आपके टेलीफोन लाइन्स में आते हैं। कोएक्सियल केबल जो कि मिस केबल जो आपके डिस्क या केबल के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। और इसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि आजकल जो है ज्यादातर यूज किया जा रहा है, ठीक है। नाउ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सो अनगाइडेड ट्रांसमिशन data travels in the air in the terms of the electromagnetic waves using the antenna. They are also known as the wireless media. जैसे आप देख पा रहे हो वायरलेस मीडिया में क्या होंगे, ठीक है, रेडियो वेव्स एग्जांपल के रूप में, जो आपके फोन होते हैं मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स उसमें यूज किया जाता है रेडियो वेव्स। और माइक्रोवेव्स जो कि आप जैसे आप जानते हो जो आप वाईफाई यूज करते हैं, ठीक है, वाईफाई, ठीक है, या आपके जो मीन्स रिमोट्स होते हैं उन सभी में क्या होता है, माइक्रोवेव्स यूज किया जाता है। और तीसरा जो कि इंफ्रारेड वेव्स की बात कर रहे हैं, ये जनरली जो आप मीन्स देखे होंगे, जैसे आप स्कूल में आते हैं तो उस समय आपका क्या होता है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है। वो थर्मल स्कैनिंग में जो है एक रेज जो है पास किया जाता, वो पास होती है, दैट इज द इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, जिसके द्वारा जो है आपके टेम्परेचर जो है वो मेजर किए जाते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट जो मीन्स टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे अभी कॉल कर लेना, ठीक है, मैं आपसे बात कर लूंगा। ओके, सो थैंक यू।